Good morning, class. I welcome you all in online English class. Today we are going to start our third chapter from our book named as Flamingo. The name of the third chapter is Deep Water, which is written by William O. Douglas, who was born in USA. First of all, I am going to tell you about the author. Douglas was a leading advocate of individual rights. He was a judge at the Supreme Court of USA, retired in 1975, with a term lasting 36 years. The remains the longest serving justice in history of the court. The following extract is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. जो यह स्टोरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ रिटन बाय विलियम ओ डॉगलस, जो कि एक एक्सट्रैक्ट है उनकी बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी. In this story, Douglas talks about his fear of water and how he finally overcomes it with strong willpower, courage, हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन. जो ये स्टोरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये डॉगलस अपने बारे में बात कर रहे हैं कि उनको कैसे पानी से डर लगता था और वो इस डर से बाहर निकल के आए ड्यू टू हिज करेज, विल पावर, हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. वंस ही टुक करेज द फियर वैनिश्ड. एक बार उन्होंने हिम्मत दिखाई और उनका जो डर है वो निकल गया. दैट शोज मोस्ट ऑफ आर फियर्स आर बेसलेस. जो क्या दिखाता है कि जो हमारे बहुत सारे फियर्स होते हैं वो बेसलेस होते हैं. फियर क्रिएट्स डेंजर वेयर देयर इज नन. फियर क्या क्रिएट करता है? डेंजर क्रिएट करता है जो कि हम वहाँ पर होता नहीं है. द राइटर्स एक्सपीरियंसेस फर्दर कन्फर्म द प्रोबेबियल ट्रूथ. वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. राइटर हमें क्या बताते हैं कि प्रोवर्ब वो एक जो है वो सही है, दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. जहाँ चाहा वहाँ रहा. जहाँ पर हम चाहते हैं, हम करेज शो करते हैं, डिटर्मिनेशन शो करते हैं, वहाँ पर रास्ता खुद ब खुद निकल जाता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कैरेक्टर्स एंड द प्लेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉगलस राइटर हिमसेल्फ. YMCA pool, a swimming pool runs by Young Men's Christian Association. एक स्विमिंग पूल का नेम है यामिका या याकीमा is a US city located about 60 miles southeast of Mount Rainier in Washington. It is the name of a city near the Washington. Now I am going to tell you about the summary of the chapter. The story Deep Waters tells us how the writer overcame his fear of the water and learned swimming with sheer determination and willpower. जो ये स्टोरी है डीप वाटर, ये हमें क्या बताती है कि कैसे राइटर जो है वो डरा करते थे बचपन में पानी से. ही हैड वाटर फियर. पानी से डर लगता था उन्हें. उनको लगता था कि जब भी वो पानी में जाएंगे, जो वेव्स हैं, जो पानी है, वाटर है, वो उनको अपनी तरफ खींच लेगा. ऐसा क्यों था? बिकॉज व्हेन ही वाज 5 or 6 years old, ही वाज वो फंस गए थे. कहाँ पर? वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ सी बीच पर गए थे और वहाँ वेव्स में वो फंस गए थे, तो उनको तभी से डर लगा करता था पानी से. ही हैड डेवलप्ड अ टेरर ऑफ वाटर सिंस चाइल्डहुड. बचपन से ही उनके मन में पैदा हो गया था डर. When he was 3 or 4 years old, the writer had gone to California with his father. अपने फादर के साथ वो कैलिफोर्निया गए थे. One day on the beach, the waves knocked and child down and swept over him. जो वे एकदम से waves आई और child को अपने साथ बहाकर ले गई. The child was terrified, but the father, who knew there was no harm, laughed. जो बच्चा है, obviously the narrator बहुत ज़्यादा डर गया, पर फादर हंसे क्योंकि उनको पता था कि कोई भी हार्म नहीं है. द एक्सपीरियंस ब्रेड अ परमानेंट फियर ऑफ वाटर इन चाइल्ड्स सबकॉन्शियस माइंड. बहुत छोटे थे उस टाइम पर, तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उस टाइम बच्चे का, तो परमानेंट फियर उनके मन में बैठ गया था. स्टिल अनदर इंसिडेंट मोर सीरियस इंक्रीज हिज टेरर. एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ जिन्होंने उनका टेरर, उनका जो फियर है वो बढ़ा दिया. The writer was trying to learn swimming in the YMCA swimming pool in Yakima. जो राइटर है हमारे, वो अपना इस फियर को निकालना चाह रहे थे बाहर, तो वो स्विमिंग सीख रहे थे YMCA स्विमिंग पूल में याकीमा, विच इज़ ए याकीमा. One day while he was waiting for other boys, एक दिन वो जब वेट कर रहे थे, a big boy suddenly played a dangerous prank.
एक बड़ा जो बॉय आया, एक बिग बॉय आया, एंड ही प्लेड अ ट्रैंक विद द ऑथर एंड पुश्ड हिम इनटू द वाटर। और जो वहाँ पर पूल था, एक्चुअली इन दैट पूल एक तरफ जो पानी था वो 2 या 3 फीट गहरा था और दूसरी तरफ 9 फीट वो गहरा था। तो उस बॉय ने क्या किया, ऑथर को जो डीप एंड था पूल का वहाँ पर गिरा दिया। द राइटर वॉज टेरिबली फ्राइटेंड। राइटर जो था वो बहुत ज़्यादा डर गया। ही वेंट डाउन 9 फीट इनटू द वाटर। वो पानी के 9 फीट नीचे चला गया। When he reached the bottom, जब वो नीचे पहुंच गया, he jumped upward with his strength। वो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और ऊपर आने की कोशिश की। He came up but very slowly। वो ऊपर आए बट बहुत ज़्यादा slowly, धीरे धीरे। He tried to catch hold of something like a rope but grasped only at water। उन्होंने कुछ पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने सोचा कि वो सीख जाएंगे, वो अपने इस डर को बाहर निकालेंगे। उन्होंने हाथ पैर हिलाए मारे और सोचा कि कुछ मिल जाए उनको पकड़ने को, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया सिवाय पानी के। He tried to shout but no sound came out। उन्होंने चिल्लाने की भी कोशिश की पर कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। He went down again। वो एकदम से नीचे चले गए। His lungs ached, had throbbed and again he grew dizzy। उनका जो लंग्स है वो दर्द करने लगे, सिर जो है भारी हो गया और एकदम से वो सोने लगे, उनको नींद आने लगी या बेहोश होने लगे हम कह सकते हैं। He felt paralyzed with fear। वो डर के मारे पैरालाइज फील कर रहे थे खुद को। Only the movement of his heart told him that he was alive। सिर्फ एक उनका हार्ट था जो कह रहा था that he was still alive। Again he tried to jump up। अब उन्होंने दोबारा कोशिश की ऊपर आने की, but this time his limbs would not move एट ऑल। पर इस बार उनके लिम्स ने उनका साथ नहीं दिया और मूव नहीं किया। ही लुक्ड फॉर रॉप्स, लेडर्स एंड वाटर विंग्स बट ऑल इन वेन। उन्होंने इधर उधर चीज़ों को देखा कि शायद कुछ मिल जाए उन्हें, पर सब बेकार गया। देन ही वेंट डाउन अगेन द थर्ड टाइम। फिर वो थर्ड टाइम नीचे चले गए। दिस टाइम ऑल एफर्ट्स एंड फियर सीज्ड। सारे एफर्ट्स उनके बंद हो गए। ही वॉज मूविंग टूवर्ड पीसफुल डेथ। अब उन्हें कैसा लग रहा था, बहुत ही शांति में, पीसफुल महसूस हो रहा था, शांत महसूस हो रहा था, लाइक ही वॉज डाइंग। द राइटर वॉज इन पीस। अब वो बहुत ज़्यादा शांति में थे। ही वॉज इन पीस, ही वॉज डाइंग। वेन ही केम टू कॉन्शियसनेस, जब वो दोबारा होश में आए, ही फाउंड हिमसेल्फ लेइंग ऑन द साइड ऑफ द पूल विद अदर बॉयज नियर बाय। उन्होंने खुद को पूल के साइड में पाया बाकी बच्चों के साथ, बाकी बॉयज के साथ। द टेरर दैट ही हैड एक्सपीरियंस इन द पूल नेवर लेफ्ट हिम। इस बार जो उनके मन में डर बैठा था वो उसने कभी भी उनको नहीं छोड़ा। इट हॉन्टेड हिम फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टू कम। इस डर ने उन्हें बहुत सालों तक डराया। इट स्पॉइल्ड मैनी ऑफ हिज एक्सपीडिशंस ऑफ कैनोइंग, स्विमिंग, फिशिंग। अब इस डर के कारण क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ इसका कि पानी से, वाटर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ थे उसमें उनको डर लगने लगा। उनको लगता था कि पानी उनको अपनी तरफ खींच लेगा और फिर वो दोबारा उसी सिचुएशन में चले जाएंगे, और जितने भी एक्टिविटीज़ थी वाटर से रिलेटेड वो सब उन्होंने बंद कर दी, वो कहीं भी नहीं जा पा रहे थे। It spoiled his pleasure in Mine Lakes, New Hampshire, Distance, क्लाइंबिंग, बम्पिंग लेक एक्सेट्रा। जितने भी प्लेजर उनको लेक्स या और प्लेसेस पर जाकर मिलते थे वो सब उनसे छीन लिए गए। वो नहीं जा पाते थे उस डर के कारण। बट द राइटर वॉज डिटरमाइंड टू कॉन्क्योर हिज टेरर। पर जो राइटर थे वो डिटरमाइंड थे, उनके पास ही हैज़ द करेज टू ओवरकम हिज फियर। ही टुक हेल्प ऑफ स्विमर इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेंगे अपने इस डर से बाहर निकलने के लिए। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम वेरियस एक्शन नेसेसरी इन स्विमिंग पार्ट बाय पार्ट। इंस्ट्रक्टर ने उनको पार्ट बाय पार्ट एक्शन सिखाए जो ज़रूरी होते हैं स्विमिंग में। He put his face under water and exhaled and inhaled, breathing it above water। उन्होंने सिखाया कि पानी में सांस कैसे लेते हैं। He practiced it with several weeks। बहुत हफ्तों तक यही प्रैक्टिस चलती रही। He had to kick with his leg a few weeks on the other side of the pool।
At last, he combined all these action and made the writer swim. अब अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने कुछ एक्शन सिखाए और लास्ट में उन सबको कंबाइन कर दिया और राइटर को स्विमिंग सिखा दी. He learned swimming but the terror continued. वो स्विमिंग सीख चुके थे पर उनके मन में डर आज भी था. So deep goes our childhood experience. So fearful is the fear of fear. अब उन्होंने क्या कहा है कि जितना हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं, डर होते हैं, वो डर से ही जाते हैं. जब हम उस पर जीत पा लेते हैं वो निकल जाते हैं. Whenever he was in water, the terror returned. जब भी वो पानी में होते थे वो डर वापस आ जाता था. कुछ टाइम के लिए वो चला जाता था बट जब भी वो पानी में जाते थे वापस आ जाता था. Henceforward the writer tried to terrorize terror itself. अब उन्होंने क्या सोचा कि मैं स्विमिंग सीख गया हूँ, ये तभी पता लगेगा जब मैं खुद से स्विम करना सीख जाऊंगा. He tried to face the new challenge. उन्होंने एक और चैलेंज फेस करने की सोची. When terror came, he confronted it by asking it sarcastically as to what it can be real to do him. He plunged into the water as if to defy the fear. Once he took courage, the terror vanished. अब क्या हुआ कि वो एक पूल साइड पर गए, वो एक बीच साइड पर गए और वहाँ पर पानी में जंप कर दिया. एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन हिज फियर वेनिश. ही हैड कॉन्क्योर द फियर, हिज टेरर ऑफ वाटर. उन्होंने कॉन्क्योर कर लिया था, जीत हासिल कर ली थी अपने टेरर पर. ही वॉज स्विमिंग, वो स्विम कर रहे थे. ही फेस द चैलेंज डेलिब्रेटली इन वेरियस प्लेसेस लाइक द वॉर्म लेक. ही कॉन्क्योर्ड इट एट लास्ट. लास्ट में उन्होंने अपने डर पर टेरर पर जीत हासिल कर रही थी. He was swimming. The terror had vanished. Terror भाग चुका था. So what is the conclusion of the story? That we may conquer our terrors or fears if we had courage. अगर हम मन बना लेते हैं तो हम कुछ भी काम हासिल कर सकते हैं. It is our courage, it is our determination which lead us to success. ये हमारा determination है, courage है, efforts हैं जो हम डालते हैं हमें हमारी सफलता तक पहुंचने के लिए. This is all about today. Have a nice day. Thank you.